तो ये आज का जो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है क्लास 12th का फिज़िक्स का पहला चैप्टर का, जो अभी रिसेंट ईयर में यानी कि 2012 से लेकर के 2025 तक में जो भी चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से जो भी क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव में, वह क्वेश्चन सारा आज हम करवाएंगे। और दोनों मीडियम में है, बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ताकि दोनों स्टूडेंट का एक ही साथ में काम हो जाए, अलग अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है। तो हम दोनों को एक ही साथ, दोनों ऑप्शन भी हिंदी में है और क्वेश्चंस भी हिंदी में है, ताकि समझना दोनों के लिए काफ़ी इजी रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और ये हम क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर देखना पड़ेगा, ठीक ना। नहीं तो हम अगर टाइम देंगे आपको अगर हम 30 सेकेंड या जो भी सेकेंड देंगे, तो उसमें क्या होगा ना कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग को थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पॉज करके उसको आंसर देना होगा, और आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक। और देखिए, सबसे पहली बात है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्टिव बनाए तो एक हम पेपर लाइक सादा पेपर, उसमें 1 करें और ABCD करते हुए चले। जैसे आपको लगेगा कि ए का B होगा तो B लिखना है, D होगा तो D। और जब आप कंप्लीट उसको कर ले तो ये चेक करें कि हमारा जो अप्रोच है वह कितने हद तक सही हुआ है। ये ओरिजिनल मेथड होता है ऑब्जेक्टिव बनाने का, ठीक। इस तरह से चलेंगे तो आप अच्छे रहेंगे पढ़े में और समझ भी पाएंगे, और आपको लगेगा कि एक्चुअल में रिवीजन हुआ है। नहीं तो आप वीडियो देखते हुए चलेंगे तो फिर वो ऐसे मूवी सीन हो जाएगा, और फिर उल्टा पुल्टा दिमाग में कुछ बनेगा, टाइम भी खत्म हो जाएगा और वीडियो देखने का कोई मकसद होगा नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये बच्चे को पता है कि क्या होता है, कूलम्स होता है, पोटेंशियल का होता है वोल्ट, और न्यूटन का फोर्स का, और फैराड तो हमको पता है, अलग अलग चीज़। तो जैसे देखिए बेसिक से स्टार्ट किए और आगे लेवल तक जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक है ना NCERT में, वैसे वैसे ये क्वेश्चंस अरेंज किया गया है, ठीक। तो इसे दूसरा क्वेश्चन, कूलम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स चार्ज एज प्रोपोर्शनल टू, यानी कूलम का नियम 2 बिंदु आवेश के बीच बल किसके समानुपाती बताता है, आवेश के गुणनफल और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के, या B है आवेश के गुणनफल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के, या जो है आवेश के योग और दूरी के वर्ग के अनुपाती। तो सबको पता है ये ऑप्शन हो जाएगा B नंबर, ठीक। आवेश के गुणनफल और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानु, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, if one electron is removed from a neutral body, then the body becomes positive charge, negative charge, neutral या dependent on material, ठीक। तो अगर किसी भी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दे, रिमूव कर दे, तो वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक। ये सिंपल क्वेश्चन है, शुरू में सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन इन वन कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, 6.25 × 10⁻18। ये फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज। तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट, तो हम सबको पता है भाई ये कूलम्स लॉ के अनुसार होता है KQ अपॉन में R², यानी कि इसके आंसर B होता है। उसके बाद है इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर, यानी कोई कंडक्टर है उसके इनसाइड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत स्थितिक संतुलन में खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, सबको पता है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, 0। इफ ए चार्ज प्लस Q प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लस Q चार्ज को क्या कर रहे हैं, रखे हैं, देन द फोर्स ऑन इट, सबको पता है, या बहुत इजी क्वेश्चन है।
ये एक बार हम हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यदि एक आवेश प्लस क्यू एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल कितना लगेगा, क्यू ई। ठीक। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P फॉर टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। तो उसका जो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, Q अपॉन A या 2 इंटू क्यू ए या C बराबर Q इंटू में 2a या D 0। तो 0 हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो P है वो इलेक्ट्रो डायपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। कौन होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2a। फॉर्मूला ही होता है इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला है। द टॉर्क टाउ एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल P इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला ही है, ये भी फॉर्मूला है डायरेक्ट। उसके बाद है समांगी विद्युत क्षेत्र में E में विद्युत P आघूर्ण क्या होता है, यानी टॉ बराबर P क्रॉस E होता है। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन। सुपरपोजिशंस, ये इसमें ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण सिद्धांत का अर्थ होता है क्षेत्र सदिश रूप में जोड़ते हैं, केवल परिणाम जुड़ते हैं, केवल समान आवेश पर लागू होते हैं, या क्षेत्र हमेशा निरस्त रहता है। तो ये होता है क्षेत्र सदिश रूप में जोड़ता है, यानी कि फील्ड्स एड वेक्टरली। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। गॉस लॉ रिलेट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, यानी कि गॉस के नियम बंद पृष्ठ के निकलने वाले विद्युत फ्लक्स को किससे जोड़ता है। तो पहला करें नेट इलेक्ट्रिक करेंट, नेट करेंट इनसाइड, नेट चार्ज इन क्लोज, पोटेंशियल एट ए सरफेस, वर्क डन। तो हम सबको पता है ये जो ऑप्शन होगा भीतर संलग्न आवेश का होता है, यानी कि टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स की ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन, यानी कि अगर हम बात करें तो अनंत समान रूप से आवेशित समतल का विद्युत क्षेत्र हो जाता है रो बटा एप्सिलॉन नोट, या और रो स्क्वायर बटा में एप्सिलॉन नोट या शून्य। तो ये हो जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका इनफाइनाइट प्लेन के लिए। ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में हैज ऑल एक्सेस। यह क्वेश्चन है, ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज ऑल एक्सेस चार्ज, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन वॉल्यूम ऑन द आउटर सरफेस एट द सेंटर एट द कैविटी ओनली। स्थिर अवस्था में चालक का अतिरिक्त आवेश कहाँ फैल जाता है, तो हमको पता है बाहरी सतह पे, यानी कि ऑन द आउटर सरफेस। देखिए अभी आज फर्स्ट वीडियो है, उसको हम थोड़ा सा फास्टली खींच रहे हैं, और बाद में आप लोग हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई इसको स्पीड को और बढ़ाना है कि कम करना है, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें ऑब्जेक्टिव को। तो आप बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम चेंज अपने आप को करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा आगे में बच्चा होता नहीं है, ताकि हम 1 to n इंटरेक्ट करें। तो बाकी तो टच ही से हम लोग काम करते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा जैसे भी जो हो। तो थोड़ा सा बता देंगे तो आप हमको कन्फर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम और होगा तो इसको एक्सप्लेन करेंगे, होगा तो थोड़ा सा स्लो और करेंगे अपने स्पीड को, या होगा तो थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाएंगे, है ना। और ये देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं डाले हैं एक्चुअली में। ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज स्टार्ट किया गया है स्पेशली फॉर बिहार बोर्ड के लिए है। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स वाले अभी पोर्शन नहीं करवा रहे, न्यूमेरिकल्स के लिए तो हम अलग से सीरीज लाएंगे,
उसमें हम न्यूमेरिकल को डील करेंगे, ठीक है ना। इसमें ओनली फॉर्मूला, थ्योरी और थोड़ा सा हम सोचते हुए चलेंगे, ठीक। If two equal positive charge separated are the electric field at mid points, कह रहा है कि if two equal charge माने दो इक्वल चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और अलग किया गया है, बीच से अलग किया गया है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, अलोंग द लाइन होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन होगा या इनफाइनाइट होगा। तो इसके लिए हम अगर बात करें दो समान धन आवेश के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दो समान कोर्स है क्वेश्चन है, दो समान धन आवेश पॉजिटिव चार्ज है के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमेशा रेखा के साथ होता है, यानी शून्य होता है, या रेखा के साथ होता है, या रेखा के लंबवत होता है, या अनंत होता है। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाएं तो हम बार बार बोल रहे हैं कि उसको आप पॉज करें, लिखें, पेपर पे चार्ट्स पे बनाएं, सीरीज को बनाएं, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। तो वो पता है अगर दो समान धन आवेश के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद है which process cause charging without contact, तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम चार्ज करते हैं किसी बॉडी को लेकिन उसको कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो हम बोथ कंडक्शन एंड फ्रिक्शंस मेथड या फ्रिक्शन कंडक्शंस इंडक्शंस, हमको पता है इंडक्शंस मेथड होता है 17 का, ठीक। बाकी तो दोनों कंडक्शन है, फ्रिक्शंस है, बोथ ये तो एक कंडक्शन है, ठीक। इसके बारे में डिटेल से टॉपिक ये है। कौन सी विधि बनाना संपर्क हो, तो हो गया क्वेश्चंस। 18 नंबर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो ये सबको पता है भाई 8.85। वेरी वेरी VVI क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कूलम्स लॉ से आता है। तो ये 8.85 गुने 10⁻⁻12 F/m फैराड पर मीटर, ठीक। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q। तो ये इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है, पहला फॉर्मूला KQ/R², KQ/R, KQ/R, या सुनिए KR/Q या QQ/R², ये डायरेक्ट फॉर्मूला है KQ/R, ठीक। रिलेशंस बिटवीन E एंड V, ठीक। डायमेंशन पूछा है, रिलेशन 20 नंबर क्वेश्चन जो है, रिलेशन बिटवीन E एंड V इन वन डायमेंशन में इसका जो E एंड V का रिलेशन होता है, E बराबर होता है -dV/dx। ये भी फॉर्मूला से ही आता है, सारा एक्सप्लेनेशन हम ऑफलाइन में बता दिए हैं, फिर से हम एक बार ऑनलाइन में भी ये चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन एक आयाम में विद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध होता है E बराबर -dV/dx, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आए आप हमको बता दें कि ये सारे के सारे VVI क्वेश्चन है जो कि ईयर वाइजली पूछा गया है ना, चैप्टर वाइज है ये चैप्टर वाइज सीरीज है VVI का। इसके साथ हम पैरेलल एक और करेंगे, थ्योरी लेक्चर भी लाएंगे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हम नहीं लाएंगे, ठीक। धीरे धीरे हम एक टॉपिक को 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे ताकि आप लोग बोर भी ना हो और थोड़ा सा पढ़ाई में मज़ा आए। जब ये वर्क डन इन ए मूविंग चार्ज Q बिटवीन 2 इक्वल पोटेंशियल पॉइंट, ठीक। तो इसका क्या होता है 0 Q इंटू में डेल V इन्फानाइट, पाथ डिपेंडेंट, इसका जो लाने का रास्ता उस पर निर्भर करता है या क्या चीज़ पर करता है, ठीक। तो सामान्य विभव बिंदुओं के बीच Q आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है क्या चीज़, शून्य। वेरी इजी क्वेश्चन था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज Q एंड Q2 एट द डिस्टेंस R क्या होता है, तो होता है KQ/Q2 बट्टा में K बराबर 22 नंबर क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज Q एंड Q2 एट ए डिस्टेंस R, ठीक। यानी कि दो आवेश Q1 है ना,
पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑफ टू चार्ज क्यू एंड क्यू टी एट अ डिस्टेंस आर पे क्या होता है, तो होता है वेरी इजी क्वेश्चन सब है, के बड़ा के इंटू में Q1 Q2 अपन में R। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, फील्ड लाइंस पैरेलल, फील्ड जीरो एवरीवेयर, फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अब पोटेंशियल चार्ज, तो ये होता है फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है। ठीक, अब क्वेश्चन है अगला, टू स्पेयर्स, एक पे +3Q चार्ज है और एक पर +Q चार्ज है। ठीक, और इन दोनों को टच किया और टच करने के बाद हटा दिए, तो उस पर इक्वल चार्ज से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी प्लस में 2Q। लास्ट क्वेश्चन ये आज का क्या है, विच मेथड कैन नॉट चार्ज ए बॉडी, यानी कि कौन सा मेथड के द्वारा बॉडी चार्ज नहीं होता है, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शंस, कन्वेंशन, तो ये होता है कन्वेंशन। ठीक, तो या एक बार हिंदी में बोल देते, किसी विधि से पिंड की आवेशित नहीं किया जा सकता है, वो है चालन से, तो होता है भाई प्रेरण से भी होता है, घर्षण से भी होता है। आज का ये 25 क्वेश्चंस का ये था, BVI क्वेश्चन था। ये सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुआ इस चैप्टर का, अभी 1-2 वीडियो और आएंगे, तब जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर का BVI ख़त्म होगा। ये अभी नहीं ख़त्म था, ये तो छोटा सा वीडियो था जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए। थैंक यू, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।